नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट का एग्जाम हुआ था जो उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें है आदिशासी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विपात्र के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं गजानन माधव। नेक्स्ट है, सुरसरी का प्रायोजी क्या है? तो जाह्नवी इसका प्रायोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है। तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो का जो है उसके अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव का उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो अवधेश जो है अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। अगला है, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो सौभाग्य एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होते हैं? तो ज्ञापन में जो है संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होते हैं। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया है? तो ये आया है फारसी भाषा से, ठीक है। इस पर संघर्षी व्यंजन जो चौ वर्ग के व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह घर पहुंच गया, ये कैसी क्रिया है? तो ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? तो काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द। तो गुण दोष इसमें पुल्लिंग शब्द है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है, निसस्सिम और उत्पत्ति के शब्दों का विलोम का सही जोड़ आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्पत्ति का नाश और निसस्सिम का सीमित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिजात शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए पूज्य। यौगिक संज्ञा कहते हैं तो जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है और चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें काउंट कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक ये है, तो यहाँ पर तीन यहाँ पर है, ठीक है। और एक दो तीन यहाँ पर है, और ये पूरे वाले में एक आपका दो तीन ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक दो तीन यहाँ पर है, और नीचे में एक दो तीन यहाँ पर है। तो कितने हो गए? 3 6 9 और यहाँ पर 15। तो 15 तो ये है, ठीक है। और बाहर कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ये हो गए, और एक ये वाला है, ठीक है। एक ये वाला है, तो 2 ये हो गई। तो ये 21 हो रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। बाकी कहीं बन रहा है तो आप देख लीजिएगा। 21 ट्रायंगल इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, रामायण लोक परंपरा संबंधित है। तो ये सलूर डोंगरा से संबंधित चमोली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। पूर्वोत्तर के लिए विकास समग्र ध्यान देने के लिए पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना 1971, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। स्वतंत्रता के पश्चात नैनीताल जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा के लिए कहा गया है, यह है। तो अनुच्छेद 51 जो होता है डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, सतोपंथ ग्लेशियर उद्गम स्थल होता है अलकनंदा का। अगला है, अदिस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1886 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं है? तो चंद राजवंश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे के पास में 4 स्थिति आपको दर्शाई गई है, और आपको 2 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको देखिए, इसका आप कर सकते हैं, आप कोई दो सेम वाले ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये वाले दो, इन दोनों पासों को ले लेते हैं, और यहाँ पर उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 3 2 आ जाएगा, और 1 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत फलक पर यहाँ पर 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य ये ट्रेल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो ये होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक उद्यान है? तो सर्वाधिक है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो विंडो नहीं है, ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सौकर समुदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भोटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। तो ये देखिए ऑप्शन भी इसमें गलत है। ठीक है, 1517 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्लोज आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो सभी देखिए आपका मल्टीप्लाई करने पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा आंसर। ठीक है, तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 30, 10 से 30, 15 से 45, 9 से 27 और 20 से 60। तो ऐसे तो हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब 5 से डिवाइड करने की बात करेंगे तो इसमें 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी में हो जा रहा है। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो बमसा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? तो ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 213। छोलिया संबंधित है वीर गाथा नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक, चिनूक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक हो गया, अपाचे हो गया, ये हेलीकॉप्टर है। पारणी की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान स्थल है? कालकूट मतलब कि कालसी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 33%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत का है सेकंड स्थान। ठीक है, पहले नंबर पर है चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जाता है हेनवुड को। ठीक है, 1856। अगला है, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो प्रस्नातक है और ना ही डॉक्टर है? ठीक है, अब देखिए 5 देखते हैं हम। 5 जो है वक्ता है, लेकिन ये प्रस्नातक है। ठीक है, 7 तो देखिए तीनों में ही है। 4 देखिए ये आपका डॉक्टर है। तो एक बचता है, तो एक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लंपिया धुरा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। कुमाऊं में कुली बिगाड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो देखिए तृतीय जो टर्सरी सेक्टर होता है वो संचार आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल ढूंढते हैं। सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और तीसरे में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, संचार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आपको परीक्षा वाणी में 1912 मिल जाएगा और आपको नेट पे आपको 1910 मिल जाएगा, क्योंकि 1912 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव। T20 अंतरराष्ट्रीय में क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज दीपक चहर। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा स्वाधीनता प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? विक्टर मोहन जोशी, 1930। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? तो दक्षेस मतलब कि सार्क की बात करें 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो 1985 इसका राइट आंसर है। ठीक है। मलेरिया की वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, इनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसी पुरुष को पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर मान लिया, यहाँ से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर क्या करता है? वो दाएं मुड़ता है, यहाँ से ये राइट हो गया इसका। फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो ये कौन सा है? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य की किस जिले में पलायन दर सर्वाधिक है? तो पौड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था 1861। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए शीतोष्ण वन होते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन, इनका 1800 से 3000 के बीच में होता है। तो 1800 से 2700 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए क्यूब हो रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब हो रहा है 8, 3 का क्यूब हो रहा है 27। ठीक है, 4 का क्यूब होगा 64। ऑप्शन नंबर
डी सही जवाब है। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया गया? अजयपाल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कानू बेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया? क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में भाग में नहीं है? 11वीं अनुसूची मतलब पंचायती राज वाला। ठीक है, 1993 का जब संविधान संशोधन हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव सांख्यिकी के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, ये वाला नहीं है। ठीक है, कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जगत ग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। किस अमेरिकी कंपनी को बिग बी कहा जाता है? आईबीएम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीन चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया। तो चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, एसआई वांग, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह समेत भारत के संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी लंबाई टोटल है 7516.6। ठीक है, और क्लोज आंसर में इसको 75-17 किलोमीटर हम कहेंगे। हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, आप सभी लोग 2009 याद करके ले जाते हैं, लेकिन आपको डेट याद नहीं रहती है। तो यहाँ पर डेट भी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसी और भी आए हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई है। तो देखिए 15 जनवरी 2009, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है रोशन रीता से लंबा है। ठीक है, ये रोशन है, ये लंबा है रीता से। दूसरा क्या है, उज्जवल रवि से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रीता है। ठीक है, तो यहाँ पर उज्जवल है, ये उज्जवल है, और ये लंबा किससे है? रवि से। ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना रीता है, मतलब रीता उज्जवल से लंबी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है रवि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया? तो देखिए 7 दिसंबर 2017, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है मौखिक उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगला है, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स हो रहा था। ठीक है, तो रिवर्स में देखिए यहाँ पर एक था, दो, तीन, ठीक है, इसी प्रकार से 4, 5, फिर 4 था। ठीक है, लेकिन अगर हम रिवर्स करें, इसका रिवर्स करें पहले वाले का, यहाँ पर देखिए रिवर्स था ना, ये 4, इसमें 4 लाइनें थी, इसमें 5 लाइनें, फिर 4 लाइनें, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना हुई थी 1980। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल यशोधर मठपाल। ठीक है, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट 1957 में ही दी थी। कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? तो देखिए चंपावत जनपद जो है सबसे बाद में बना। ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया था, कब तहसील बना था पिथौरागढ़ का? तो 1972 में तहसील बना था और 1997 में जिला बना था। नेक्स्ट रीजनिंग है, 2, 10, 30, 68 है। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे हमारा 2 बनता है, 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे हमारा 10 बनता है। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस हम 3 करेंगे कितना बनेगा? 30। तो ऐसे ही 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे 68। अब आएगा 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 5 करेंगे तो 130। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौली बौद्धिक साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। तो देखिए हिमवंत आपने सभी जगह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हेमवंत है। ठीक है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर वैसे हिमवंत होता है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रवाई आंदोलन 1930 में हुआ था। थारू जनजाति स्वयं को वंशज मानते हैं, राणा प्रताप की, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु की तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, ट्रेल ने अस्थिशाला बंदोबस्त 1823 में किया था। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। गढ़वाल राइफल की स्थापना 1887 में हुई थी। और यहाँ पर एक देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई जो डिफरेंट पहचान होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कैसे पहचान होता है, आपको इनको नंबर का आप टोटल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका नंबर आपको पता होना चाहिए, ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है। बी आता है सेकंड नंबर पे, एक्स आता है आपका
24 पे, सी आता है आपका 3 पे, वाई आता है 25 पे, इनको टोटल करने पे आता है 54। तो इनका भी टोटल 54 बन रहा है, इनका भी टोटल 54 बन रहा है, इसका टोटल 26 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ये डिफरेंट है। मालवा भूस्खलन हुआ था आपका अगस्त 1998 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस बेल्ट में जो है चूने का पत्थर पाया जाता है? लाइमस्टोन के बारे में पूछा है, तो नाग थात इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देहरादून चक्राता में। अगला है मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास जो है मुद्रा नीति का नियंत्रण रखने का कार्यभार होता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष के पास। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? तो ये सही है, शिब्रो, मनेरी वाली भी ठीक है, लखवाड़ भी ठीक है। ठीक है, 82 जल विद्युत परियोजना पिंडर, ये गलत है। अगला है एक एक्सटेंशन पूछा है आपसे ग्राफिक फाइल को सेव करने का। ठीक है, तो ये GIF होता है, .gif। ठीक है, बाकी डॉक्स जो होता है वर्ड में फाइल सेव करने का होता है, टेम्प जो है टेम्परेरी फाइल सेव करने का होता है। नेक्स्ट है इन दी गर्भ ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन है? तो चंद सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ग्रीन गुड डिड्स क्या है? तो ये एक जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के 31 अक्टूबर की, जिसको हमने आपको सॉल्व कराया। ठीक है, और आपके कितने आंसर आ रहे हैं इस वीडियो के बाद आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, और जब इसके आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम इसकी मेरिट बनाएंगे कि कितनी इसकी मेरिट जा सकती है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मेरिट कम ही रहेगी। ठीक है, तो एक एवरेज अनुमान बता सकते हैं हम आपको, जो 65 से 70 के बीच में इसकी मेरिट रह सकती है। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।